राधे बंधुओं, आपका स्वागत है मेरे चैनल धर्म और ज्ञान में। आज हम श्रवण करते हैं सकट चौथ की कथा और जानते हैं कि सकट चौथ का त्यौहार कब और कैसे करना चाहिए। जैसे कि बंधु आपको पता होगा कि सकट चौथ का त्यौहार 29 जनवरी दिन सोमवार को है। सकट चौथ को तिलकुट चौथ, तिलकुट चतुर्थी, माघ संकटी चतुर्थी के नामों से जाना जाता है। माताएं संतान की सुरक्षा और उनके सुखमय जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। माताएं शुभ मुहूर्त में विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। अब हम सुनते हैं सकट चौथ की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवतागण संकट में घिरे हुए थे तो वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में आए। वहां पर भगवान गणेश और कार्तिकेय जी भी उपस्थित थे। भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के संकट को दूर करेगा। दोनों ने ही कहा कि वे देवताओं के संकट को उबार सकते हैं। महादेव ने कहा कि तुम दोनों में से जो पहले धरती की परिक्रमा करके आएगा उसे ही देवताओं के संकट को दूर करने का अवसर मिलेगा। यह सुनते ही कार्तिकेय मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। गणेश जी का वाहन मूषक था और उससे पृथ्वी की परिक्रमा जल्दी करना भी संभव नहीं था। तब गणेश जी ने अपने माता पिता की ही परिक्रमा करनी शुरू कर दी। 7 बार परिक्रमा करने के बाद वे अपने माता पिता को प्रणाम करके एक तरफ खड़े हो गए। कुछ देर में कार्तिकेय जी वहां आए और स्वयं को विजेता बताने लगे। इस पर शिव जी ने गणेश जी से पूछा, उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने की जगह माता पिता की ही परिक्रमा क्यों की। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक होता है। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और गणेश जी को विजयी घोषित किया। उन्होंने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने का आदेश दिया। साथ ही गणेश जी को आशीर्वाद भी दिया कि जो व्यक्ति चौथ के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके सभी संकट दूर होंगे, पाप मिट जाएंगे, उसे पुत्र, धन, सुख, समृद्धि आदि प्राप्त होगी। कहते हैं बंधु, कथा कभी अकेले नहीं सुननी चाहिए। अब एक छोटी सी कथा छूटक बिना गणेश जी महाराज की दूसरी भी करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया थी। वे गणेश जी की परम भक्त थी। हमेशा चतुर्थी का व्रत रखती थी और गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उससे बोले, आज तुम चाहो जो मांग लो, तुम्हारी सारी मुराद मैं पूरी करूंगा। इस पर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, उसे तो मांगना ही नहीं आता, वह कैसे कुछ मांगे। तब गणेश जी ने कहा कि तू अपने बेटे बहू से सलाह लेकर मांग ले। इस पर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कुछ मांगने को कह रहे हैं, क्या मांग लूं। उसने कहा धन मांग ले। पत्नी ने कहा नाती मांग ले। बुढ़िया ने पड़ोस में लोगों से इस बात की चर्चा की कि गणेश जी कुछ मांगने के लिए कह रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि धन और नाती से तुम्हें क्या लाभ होगा, तुम अंधी हो, गणेश जी से अपने लिए रोशनी मांग लो। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि आप प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती दो, पोता दो और सुख समृद्धि दो, जीवन के अंत में मोक्ष दो। इस पर गणेश जी महाराज ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जाओ तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसके बाद गणेश जी वहां से चले गए और बुढ़िया को सब कुछ प्राप्त हो गया। जैसे गणेश जी महाराज आपने बुढ़िया माई को दिया, वैसे जो कहानी सुनता है सबको देना, सबकी झोलियां भरना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चुटक बिना महाराज की जय, सकट चौथ की जय हो। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको आगे शेयर करना मत भूलना। और गणेश जी के लास्ट में आरती भी करते हैं, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कमेंट्स में जय गणेश देवा जरूर लिखना।